आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक किंग होता है जिसके माइंड में एक थॉट आता है दैट वो जानना चाहता है ये 3 क्वेश्चंस के जवाब। वो इन 3 क्वेश्चन के जवाब इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर वो इन 3 क्वेश्चन के जवाब जान जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा और वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। तो वो 3 क्वेश्चन क्या थे? वो 3 क्वेश्चन ये थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसे सुननी चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए उसने क्या करा, उसने अपने मैसेंजर्स को अपनी किंगडम में भेजा और उसने अनाउंस करवाया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको मैं एक रिवॉर्ड दूंगा, ग्रेट सम ऑफ मनी दूंगा। तो बहुत से लोग आते हैं, वाइज मैन आते हैं और अलग अलग डिफरेंट जवाब देते हैं, बट वो किसी भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा एक हर्मिट के पास जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। तो वो हर्मिट यानी सन्यासी जो थे वो रहते थे जंगल में। ठीक है, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे। The hermit lived in a fort which is never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. उसने जो किंग था वो अपने जैसे मतलब अपने भेष में नहीं गया, वो मतलब भेष बदल के गया। उसने सिंपल क्लॉथ पहने और जब वो हर्मिट के पास गया तो उसने अपना जो घोड़ा था वो भी पीछे ही छोड़ दिया और वो अकेला ही आगे बढ़ चला अपने बिना अपने बॉडीगार्ड के। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो उससे दिखता है कि जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, मतलब खुदाई कर रहा है। He greeted the king and continue digging. उसने किंग का ग्रीटेड करा, मतलब अभिनंदन करा और फिर भी वो डिगिंग करता ही रहा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो हर्मिट था यानी सन्यासी था वो बहुत ही ओल्ड था, वीक था और वो हैवीली ब्रेथिंग मतलब सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 क्वेश्चंस के जवाब मांगने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी काम को सही समय पे करना कैसे सीखूंगा, मतलब मेरे लिए सबसे सही समय क्या है काम के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिसे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने सुना तो लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थके हुए हो, किंग ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो उन्होंने कहा कि लाओ अपना स्पेड मुझे दे दो और अपनी जगह मुझे काम करने दो, राजा ने हर्मिट से कहा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो जो सन्यासी था उसने अपना स्पेड यानी अपना फावड़ा जो है वो उसको दे दिया राजा को और अपनी जगह बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. तो जैसे उसने 2 क्यारियों की खुदाई की फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट किया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर हिज पैड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, वो कहते हैं कि छोड़ो अब मुझे काम करने दो, तुम रेस्ट करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट किंग ने उसको
स्पेड नहीं दिया, वो कंटिन्यू खुदाई करता रहा। 1 hour पास देन अनदर, मतलब घंटों घंटों बीतते चले गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज भी डूबने लग गया। एंड लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो वो कहता है, बहुत जब पूरा टाइम निकल जाता है तो गुस्सा आता है, वो कहता है कि आपको क्वेश्चन के जवाब देने तो बोलो, नहीं तो मैं अपने घर जाऊँ। हेयर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। तो फिर वहाँ पर कोई भागता हुआ आता है हर्मिट के पास। द किंग टर्न डाउन एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड देम। तो वो देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला व्यक्ति है, जो उनके पास भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वाज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। तो देखते हैं उसने हाथ पेट पे लगा रखा है और वहाँ से खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे वो किंग के पास पहुँचता है तो बेहोश हो जाता है और नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो वो उसके जो कपड़े रिमूव करता है और फिर देखता है कि जो उसके पेट उसमें बहुत बड़ा घाव हो रखा है। द किंग वॉज एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस एंड वुड अंटिल एट द लास्ट ऑफ ब्लडिंग स्टॉप। तो ऐसे खून बहता रहता है, लेकिन किंग जो अपने हैंडकरचीफ से उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, और जब तक ब्लड स्टॉप नहीं होता तब तक वो ऐसा करता है। द मैन फेल्ट बेटर आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब मैन बेटर फील कर रहा है और उसने कुछ खाने के लिए पीने के लिए मांगा है। ठीक है, अब क्या होता है, द किंग गॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग जो है फ्रेश वाटर लाता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब सूरज डूब चुका था और हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो राजा हर्मिट के साथ हेल्प करते हैं वुंडेड मैन को हट में ले जाने के लिए और उसको लटा देते हैं वहाँ पर। द मैन क्लोज हिज आइज इन ले क्वाइट। मैन अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन लेड डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो राजा भी बहुत काम करके थक चुका होता है, तो तब वो भी सो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप ज़रूर देखना। थैंक यू।